जय बापे दी दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश डे 12। लास्ट हमने किया था द और आज हम करेंगे हुज। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने एक पहले किया था हुज, जिसका मतलब होता है कौन है। हु इज, कौन है। हु इज ही, कौन है वो। और जो आज हम हुज करेंगे उसका मतलब होता है किसकी कार है ये, किसकी गाड़ी है ये, किसकी चाबी है ये, किसकी घड़ी है ये, किसका फोन है ये। तो आज जो हुज है उसका मतलब है किसका है या किसकी है। जैसे हमें बोलना है किस इंसान की कार है ये, तो कैसे बोलेंगे? हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने आपको बता ही दिया, हुज कौन है, यानी कि हु इज। हुज किसकी या किसका। हुज कार इज दिस, किस इंसान की कार है ये। हुज कार, किसकी कार। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हुज कार इज दिस, किसकी कार है ये, या हुज कार, किसकी कार। बहुत बार जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पार्किंग में गाड़ी लगाई होती है अपनी, और पीछे कोई, हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे कोई गाड़ी लगा के चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं किसकी कार, हुज कार, या हुज कार इज दिस। जैसे हुज वॉलेट, किसका वॉलेट। हुज चाइल्ड इज दिस, ये किसका बच्चा है। तो कैसे बोल सकते हैं? ही इज माई चाइल्ड, यानी कि लड़का होगा तो ही और लड़की होगी तो शी। तो ही इज माई चाइल्ड, वह मेरा बच्चा है। हुज पेन इज दिस, यानी कि ये किसका पेन है। हुज पेन इज दिस, तो क्या बोल सकते हैं? अगर मेरा है तो, या उस लड़के का है तो कैसे बोलेंगे? इट्स हिज पेन। लड़की का है तो इट्स हर, लड़की का है तो इट्स हर पेन। अगर मेरा है तो, अगर मेरा है तो इट्स माई पेन। नेक्स्ट देखते हैं, ये चश्मा किसका है। तो कैसे बोलेंगे? हुज ग्लासेस आर दीज। अब यहाँ पे चश्मा को मैंने आपको पहले बताया प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ क्या लगेगा? आर। और दीज, दीज भी हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये समझ आएगा। They are my mother's glasses, ये मेरी माता जी का चश्मा है। ये स्लीपर किसकी है? Whose slippers are these, ये स्लीपर किसकी है? They are our uncle's slipper, यानी कि ये जो है मेरे अंकल की स्लीपर है। अगर मेरी है तो दे आर। अगर मैंने अपने लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे? दे के साथ आर रहेगी, दे आर माई स्लीपर। अगर उस लड़की की बोलना है तो कैसे बोलेंगे? दे आर हिज स्लीपर। तो लड़की के लिए बोलना है तो दे आर हर स्लीपर, लड़की की
स्लीपर है। ये हैंडराइटिंग किसकी है? बहुत बार पूछते हैं हम, ये हैंडराइटिंग किसकी है, तो कैसे बोलेंगे? Whose handwriting is this? It's my handwriting। अगर उस लड़के की है तो कैसे बोलेंगे? It's his handwriting। अगर लड़की की बात कर रहे हैं यानी कि उस लड़की की है तो कैसे बोलेंगे? It's her handwriting। अगर उन लोगों की है तो कैसे बोलेंगे? It's their handwriting। अब इसको अगर जैसे मैंने बोला It's my handwriting, It's my handwriting, यहाँ ध्यान से सुनना, इसके साथ हम एक वर्ड और यूज करते हैं mine। It's mine, इसको हम ऐसे बोलते हैं It's mine, मेरी है। बहुत बार अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं ये मेरी है या मेरी है, इतने पे छोड़ देते हैं मेरी है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? It's mine। Whose bike is this? ये बाइक किसकी है? It's my bike या फिर It's mine, मेरी है, इतने पे छोड़ देते हैं। अगर हमें कोई पूछे ये किसकी बाइक है तो अगर हमें आंसर देना है कि या तो हम ऐसे बोलते हैं It's mine bike, It's my bike या फिर It's mine, यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये बैग किसका है? Whose bag is this? It's my bag या फिर It's mine। Whose jeans are these? अब jeans को हम जो प्लूरल मानते हैं क्योंकि दो लेग्स होती है उसकी, तो उसको प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पे R का यूज किया जाएगा। ये इसकी जीन्स है। They are my jeans या फिर They are mine। नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ पे एक बार ये समझ लीजिएगा, जैसे माई होता है उसको माइन में चेंज कर देते हैं। जैसे किसी का नाम है राजीव, तो राजीव का राजीव ही रहेगा, हिज का हिज ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ही लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हिज का हिज ही रहेगा। हर का हर्ष हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, आर का आर्स हो जाता है, देर का देर्स हो जाता है। जब कब किस कंडीशन में बनता है? जब हमें सिर्फ जैसे अगर हम ऐसे बोलेंगे दे आर माई जीन्स, पर हमें माई नहीं करना है, सीधा हमें माइन बोलना है, दे आर माइन। तो वहां पे अब जैसे मान लीजिए कि हमें बोलना हो whose phone is this, तो अगर यहाँ पे हमने बोला कि ये फोन जो है उस लड़की का है तो it's her phone। अगर हमें सिर्फ इतना बोलना है कि उसका है, ये उसका है, तो कैसे बोलेंगे? it's hers, तो ये हट जाएगा और हर के साथ ऐसे लग जाएगा, it's hers। whose jacket is this? it's his jacket, या अगर जैकेट नहीं बोल रहे हैं आपको तो इट्स हिज, यानी कि ये उसकी है, उस लड़के की है। Whose gloves are these? ये किसके दस्ताने हैं? कैसे बोलेंगे? They are, क्योंकि अब ग्लव्स जो है एक से ज्यादा है, दो होते हैं, तो इनको प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ they का यूज और they के साथ are का यूज होता है। They are राजीव ग्लव्स, या फिर अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो दे आर राजीव, तो ये आप हटा सकते हो। Whose house is this? ये किसका घर है? It's our house, यानी कि ये हमारा घर है, या फिर it's ours, हमारा है। वो लैपटॉप किसके हैं? यानी कि लैपटॉप एक से ज्यादा है तो whose laptops are those, यानी कि अब दोज यहाँ पे क्यों लगा, ये मैंने आपको कंसेप्ट करवाया हुआ है। दिस का दी होता है और दैट का दोज, यानी कि दूर दूर वाली चीज जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं कि
वो वाले जो लैपटॉप पड़े हैं वो किसके हैं। तो वहां पे क्या लगता है, अगर सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है वो लैपटॉप किसके हैं, यानी कि वो जो लैपटॉप पड़े हैं वो किसके हैं, और लैपटॉप जो है वो एक से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, whose laptops are those। अब वो they are उन लोगों के हैं, यानी कि वो जो लैपटॉप है उन लोगों के हैं, जो वहां पे खड़े हैं उन लोगों के हैं वो लैपटॉप। तो कैसे बोलेंगे, they are their laptops या फिर they are theirs, यानी कि इसके साथ क्या हो गया, ऐसे लग गया तो सेम मतलब आ गया। ये मेरी सीट है, दिस इज माई सीट। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम दो तरीकों से बोल सकते हैं, जैसे कि ये मेरी सीट है, कैसे बोल सकते हैं, दिस इज माई सीट। या फिर किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सीट के बारे में, तो हम सीट को आगे ले आ सकते हैं, दिस सीट इज माइन। मतलब दोनों का सेम है, ये मेरी सीट है, पर बोलने का तरीका जो है दो तरीकों से बोल सकते हैं, दिस इज माई सीट और या तो फिर दिस सीट इज माइन। नेक्स्ट आता है दिस इज माई बेल्ट या फिर दिस बेल्ट इज माइन। दोनों तरीकों से मतलब सेम ही है, पर बोलने के दो तरीके हैं। जब आप बेल्ट को आगे ले आओगे तो यहाँ पे माई की जगह माइन हो जाएगा। दिस इज हिज कार, दिस कार इज हिज। जैसे दीज आर हर शूज, ये उसके जूते हैं, या फिर दीज शूज आर हर्स। यहाँ पे हर का क्या हो गया, जब हमने चेंज किया तो दे आर बॉटल्स और दे बॉटल्स आर। नेक्स्ट आता है आपका दोज आर जतिन्स बुक, यानी वो जो है वो जतिन की बुक्स हैं और दोज बुक्स आर जतिन्स। इट इज माई ब्रदर्स बाइक, ये मेरे भाई की बाइक है, और इट बाइक इज माई ब्रदर्स। Whose pen is this? Mine। इतने भी छोड़ देते हैं हम बोल के, मेरा है या माइन मेरा। जैसे हम जैसे भी बोलते हैं whose pen is this, मेरा माइन, ऐसे बोल के भी हम छोड़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और इसको बार बार देखें और बार बार आप प्रैक्टिस करें, तभी आप के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बार बार आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि हुज का यूज कहाँ होता है, दे का यूज कहाँ होता है, दैट का यूज कहाँ होता है, दो का यूज कहाँ होता है। तो ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आपने हमारे जो लास्ट के वीडियो वो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले आप उनको देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबेरी दोस्तों।